आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। पिछला विधानसभा चुनाव श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे रखकर ही लड़ा गया था। यहां तक कि भाजपा ने भी तब नारा दिया था कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात कहने पर न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनके समर्थकों की भी जमकर उपेक्षा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अहंकार में इतने अधिक चूर हो गए कि उन्होंने वचन पत्र को पूरा करने की मांग करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह दिया कि सड़क पर उतर जाओ। और यही कारण है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों, अतिथि शिक्षकों और वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण श्री सिंधिया द्वारा सरकार को सड़क पर उतारकर करारा जवाब दिया गया। सेंगर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से यदि कोई जनप्रतिनिधि या नेता मिलने जाता था तो उनके गाढ़े उन्हें कह देते थे चलो चलो, इसमें सरकार ही चली गई। यह कहना है। हाल ही में राजधानी भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधानसभा 2 के कद्दावर तत्कालीन कांग्रेसी नेता और प्रत्याशी मोहन सेंगर का आज मीडिया से चर्चा करते हुए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना आदर्श बताते हुए श्री सेंगर ने कहा कि उन्हें भाजपा में कार्य करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। श्री सेंगर से जब पूछा गया कि विधानसभा 2 में आप कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के सामने प्रमुख कांग्रेसी चेहरा थे, तब उन्होंने कहा कि जब सांवेर में आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हुए तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर एक होकर भाजपा का कार्य कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। अपने आप को भाजपा का साधारण कार्यकर्ता बताते हुए श्री सेंगर ने कहा कि जनहित की बात करने तथा जनता की सेवा करने के उद्देश्य से वे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, फिर चाहे कोई भी दल क्यों ना हो। सेवा की भावना सर्वोपरि है। अपने साथ भाजपा में कार्यकर्ताओं को शामिल कराने की बात को लेकर सेंगर ने कहा कि निश्चित रूप से समय आने पर कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे। मोहन भैया बताएं, पिछले लगातार अनेक वर्षों से आप कांग्रेस के साथ थे, अचानक से कांग्रेस छोड़कर भाजपा जाने का मुख्य कारण क्या है? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और अचानक जैसी कोई बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता जिनके चेहरे और व्यक्तित्व के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उनके चेहरे के आधार पर जो चुनाव लड़ा गया था उसमें ही भाजपा की तरफ से भी टैगलाइन थी, माफ़ करें महाराज, हमारे तो शिवराज। कहीं कमलनाथ जी का नाम नहीं था उसमें। दिग्विजय सिंह जी तो ना तो होर्डिंग में थे ना सभाओं में थे। और महाराज का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था ये चंबल में कांग्रेस पार्टी की सीटें जो आई थी वो बताती हैं कि सरकार बनाने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कितनी मेहनत रही। सरकार बनने के बाद में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की गई, नज़रअंदाज किया गया और सारे परिणाम पूरे प्रदेश की जनता जानती है। आदरणीय सिंधिया जी के द्वारा जब जब उनका ध्यान आकर्षित कराया गया वचन पत्र की तरफ या जो वादे करके हम सत्ता में आए थे उस ओर जब इशारा किया गया तो कमलनाथ जी बोलते हैं जाओ आप सड़क पे उतर जाओ, तो सिंधिया जी ने पूरी सरकारी सड़क पे ला दी। तो हम सब सिंधिया जी में हम लोगों की आस्था है। कांग्रेस पार्टी में वो हमारा नेतृत्व करते थे, इस वजह से पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम बहुत बड़ी संख्या में सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब भाजपा के हैं और उसकी रीति नीति के अनुसार प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। सेवा पहले भी करते थे, अब भाजपा में रह के लोगों की सेवा करें। आप पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस से जुड़े रहे, पिछले विधानसभा चुनाव में और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जिन मतदाताओं ने आपको मत दिए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? सारे परिदृश्य लोगों की आंखों के सामने हैं। जो भी घटनाएं घटी हैं वो कोई छुपी हुई घटनाएं नहीं है। जो कार्यकर्ता थे उनके लिए हमारी तरफ से स्वतंत्र निर्णय लेने का आह्वान किया गया है कि जो भी हमारे साथ आना चाहें हम उनका स्वागत करेंगे। जो
पुराने दल में रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए कोई हमारा बंधन नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जो लोगों के प्रति सेवा करने की जिम्मेदारी मेरी है, आज मैं भाजपा में रहकर भी यहाँ के लोगों की सेवा करूँगा, कोई उसमें दो मत नहीं है, और कर ही रहे। पूरे लॉकडाउन में हमने हमारे जो भी हमारे क्षेत्र के रहवासी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने तन मन धन से उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जिन लोगों ने हमको अप्रोच किया है हमने उसको निराश नहीं किया है, ये पूरा क्षेत्र जानता है। पिछली बार के चुनाव के बाद विधानसभा 2 यहाँ पर कैलाश विवर्गीय और रमेश मेंदोला जी के सामने आपका चेहरा एक विशेष रूप से उभर कर सामने आया था। अब उन्हीं के साथ आपको काम करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप विधानसभा 2 की राजनीति करेंगे या पूरे शहर की या प्रदेश की, किस तरह की राजनीति अब आप करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त हम लोग आए हैं, सब तालमेल बनाकर कार्य करने की मंशा से आए हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। आज सांवेर का उदाहरण देख लीजिए, आदरणीय राजेश सोनकर जी और माननीय तुलसी सिलावट जी दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन आज सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। प्रदेश में पूरी 22 सीटों पे ये स्थिति अन्य स्थानों पर भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कयास है। सब मिलजुल कर काम करेंगे, सबका भाव सेवा करने का है और उसी भाव के साथ हम शामिल। अभी कांग्रेस जो है कर रही है, मोहन सेंगर जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कांग्रेस को लेकर? टिप्पणियाँ करना, आलोचनाएँ करना, इनसे किसी प्रकार की कोई नतीजे हासिल होते नहीं हैं। जब जनता के बीच में जाएंगे आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है और लोग किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं। और ये घटनाएं जो घटी उसके मूल में जो जिम्मेदारी थी वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जिम्मेदारी थी। अपनी असफलता को छुपाने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो मुख्यमंत्री भी थे, वे अपने विधायक और मंत्रियों को संभाल नहीं पाए। उनसे मिलने के लिए उनके ने समय नहीं था। जाओ तो उनके जो गार्ड हैं वही चलो 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 में सरकारी चली गई। जब आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अगर आपके पास समय नहीं है, चलो 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 सरकारी चली गई। अब जनता बताएगी आने वाले समय में। आपके भोपाल में यहाँ पर कांग्रेस के एक पार्षद ने सम्मेलन बुलाया और विधानसभा 2 के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या भविष्य में यहाँ पर बड़ी संख्या में भाजपा में आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में? निश्चित रूप से होंगे। जो समय आएगा, समय के हिसाब से जब जैसा होगा वो निर्णय लिया जाएगा। जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो अभी इंतज़ार में हैं, समय आएगा तो ये सब चीज़ें होंगी। जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा किया जाएगा।